तो चलो भैया, आज का हम कार्यक्रम चालू करते हैं। तो आज आज हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज के मार्केट के हाल क्या हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी पॉइंट 50 के आसपास प्लस में है। डाउ जोन 0.14% माइनस, सॉरी प्लस। इसके बाद में एफ टी एस आई, मतलब ये यूरोप का मार्केट 0.65%, और बाकी अभी हाँ खुल तो गया है। तो यूरोप का मार्केट 0.65% है। निकाई निकाई 1% अप है। जापानीज मार्केट अप है। और जापानीज में अभी एक खबर भी लगी थी कि उनकी जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट की 25 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी करी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जापानीज सेंट्रल बैंक यूजुअली क्या है कि अपने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट अगर कहीं पे मिलता है तो वो जापानीज मार्केट में ही मिलता है, जापानीज सेंट्रल बैंक्स में ही मिलता है। और बहुत सारे जो एफआईआई हैं वो भी यही करते हैं कि जापान की जो सेंट्रल बैंक है, जापान की जो बैंक्स हैं, वो क्या है कि वो सस्ते इंटरेस्ट रेटों पर अपन को क्या है कि सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं बड़े बड़े हेज फंड्स को। और वो जो हेज फंड्स हैं जापान के बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर इंडिया के इंडिया के स्टॉक मार्केट में आकर इन्वेस्ट करते हैं और हाई रिटर्न लगाते हैं, हाई रिटर्न मिलता है। तो वही है कि जापान से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने का जो काम जो हेज फंड्स करते थे, उनके लिए अब धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया का जो रिजर्व बैंक है या जो यूएस का फेडरल बैंक है, वो अपने इंटरेस्ट रेट डे बाय डे कम करते जा रहे हैं। और जापानीज जो बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट डे बाय डे बढ़ाता जा रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं फिर जो हेज फंड्स हैं वो जापान से पैसा उठाकर और इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे, और वो कैसे प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। बाकी नैस्डैक देखा जाए तो 1.38% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ था कल। S&P 500 0.79%, डैक्स, कैक, ये सब ये अपने यूरोपियन मार्केट 1%, 0.80%, ऐसे कुछ शंघाई 0.36%। मतलब सारे ही ग्रीन हैं। बहुत ज़्यादा हम इसे पॉजिटिविटी भी नहीं कहेंगे, लगभग फ्लैटिश ही कहेंगे। इसके बाद हम देखा जाए आगे की और न्यूज़ देखें तो क्या न्यूज़ चल रही है आज के टाइम में। एट ₹1.5 करोड़ प्रमोटर सेलिंग, ब्रेकिंग एट रिकॉर्ड भारती एयरटेल। अरे तो ये भारती एयरटेल के प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं। ओ, ये तो एक अजीब सी खबर है, खराब खबर ही समझ सकते हैं। इसके बाद एक और न्यूज़ आई है कि श्रीराम फाइनेंस अप्रूव्स मैसिव ₹39,618 करोड़ रुपीस फंड रेज। ये न्यूज़ ऐसी आई है कि ये कोई जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने श्रीराम फाइनेंस में 39,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है श्रीराम फाइनेंस के लिए तो इनफैक्ट है ही, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई अगर विदेशी निवेशक कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई पॉजिटिविटी होगी श्रीराम फाइनेंस में। तो ठीक है। और इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इलॉन मस्क सेज देयर इज नो नीड टू सेव मनी एज पॉवर्टी विल डिसअपीयर। अच्छा, तो भाई ये आदमी क्या कहता है क्या नहीं कहता, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं। ये कहाँ तक की किस लेवल का सोचता है वो हम आज की डेट में बैठ के नहीं सोच सकते। कि ये कह रहा है कि आने वाले समय में पॉवर्टी ही खत्म हो जाएगी। इसका तो कहना है कि आने वाले समय में मनी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ जो एनर्जी रहेगी, जो अलग अलग देशों के पास में जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उसी को ही मनी कहा जाएगा। और उस देश की जो पब्लिक होगी
उसको ज़्यादा उन वो सबको भेड़ बकरी के जैसा देखा जाएगा, सब एक जैसे होंगे, कोई गरीब अमीर ज़्यादा फर्क रह ही नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ कुछ व्यू इन भाई साहब का है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो पता नहीं। और इसके अलावा ऐसी न्यूज़ चल रही है, बैंक ऑफ जापान हाइक्स, हाँ वही मैं आपको जो बता रहा था, बैंक ऑफ जापान हाइक्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बीपीएस, है ना। और ये क्या है कि ये है ना, पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा है आज की डेट में बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट। तो ये एक बड़ी ही चिंता की बात है ना। इसके बाद में इन्फोसिस Q3 रिजल्ट, इन्फोसिस Q3 रिजल्ट डेट सेट, will the IT giant raise FY26 guidance again, what investor should। तो इनके भाई इनके जो Q3 रिजल्ट की डेट आ गई है, चलो देखते हैं क्या है। ये एक न्यूज़ चलती है, अवधूत साठे चैलेंजेस से भी इंटरिम ऑर्डर बिफोर सेट। तो ये जो क्या कहते हैं अपना अवधूत साठे पे जो एक केस लगा था कि ये है ना अपने स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम पर और लोगों को टिप्स प्रोवाइड कर रहे थे, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे थे और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। तो वो जो है कहीं ना कहीं जो ये खुद ही आज की डेट में सेबी को ही चैलेंज कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सेबी की गलती है। और मतलब सेबी ने कंप्लीटली गाइडेंस नहीं दी है, कंप्लीट गाइडेंस नहीं दी है कि किस तरीके से एडवाइस देना चाहिए, किस तरीके से कि किसको हम एडवाइस कहेंगे और किसको हम एजुकेशन कहेंगे। तो ये लूप होल्स थे, इनका ये कहना है कि ये लूप होल्स थे, इनकी कोई गलती नहीं है। तो इसी के रिस्पॉन्स में जो सेबी है, सेबी ने भी कहा चलो सही बात कह, शायद ना आप गलत हो ना हम गलत हैं, आप एक काम करो थोड़ी बहुत पेनाल्टी दो और रफा दफा करो। तो सेबी यही करती रहती है। अब क्या ही कहें, चलो ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।